वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। उसी श्रृंखला में आज 21 मई 2021 का करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो जानते हैं पहली घटना, पहली इवेंट क्या है जो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फ्रॉम अक्टूबर 13 to 30, ठीक है, सॉरी अक्टूबर 11 to 30 2022, यानी कि इंडिया में होने वाला है फीफा यानी फुटबॉल का वर्ल्ड कप अंडर 17 यानी 17 वर्ष तक की उम्र के खिलाड़ी जिसमें खेला करते हैं। और कौन से वुमेन्स महिलाओं का वर्ल्ड कप होने वाला, कहाँ पे, इंडिया में होने वाला। कब होगा? अक्टूबर 11 से लेकर अक्टूबर 30 तक होगा सन 2022 में। ठीक है, तो ये इवेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वुमेन्स कहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट तरफ न्यूज की तरफ मूव करते हैं। स्पेस एक्स, तो ये कंपनी है स्पेस एक्स एंड गूगल, ठीक है, गूगल क्लाउड ये कंपनी है, दोनों ने हाथ मिलाया किस लिए? ऑफर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट, यानी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में कहीं पे भी ये इंटरनेट अवेलेबल रहेगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा ये हो सकता है जिससे काफी अच्छी स्पीड भी हमको मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आगे कितना परफॉर्म हो पाता है ये ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, गूगल इंट्रोड्यूस लैम्डा। तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है या लेके आया, क्या लेके आया? तो ये लेके आया लैम्डा। ठीक है, अभी लैम्डा क्या है तो जान लीजिए, NAI, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ड्रिवन टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाली एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसका लैम्डा के फुल फॉर्म भी जान लीजिए, लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ठीक है, ये है इसकी लैम्डा की फुल फॉर्म। चलिए, तो आपसे लैम्डा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, गूगल इंट्रोड्यूस, दूसरी न्यूज है, डर्मेटोलॉजी असिस्ट टूल शोकेस टू हेल्प गेट इन्फो अबाउट कॉमन स्किन, इट इज एन AI टूल। तो आप कह सकते हैं कि गूगल लेके आया है एक डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब आपकी स्किन से रिलेटेड चीज है, तो उसको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक टूल आपके लिए लेके आया। कौन? गूगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव, ये ध्यान रखना है कि मारू गांव कोरोना मुक्त गांव, ये स्कीम कहां पे चल रही है? तो ये चल रही है गुजरात में। किस लिए है? आप जान सकते हैं कि कोरोना का नाम लिखा है तो सब कुछ कोविड-19 पे ही फिलहाल चल रहा है। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी, तो ये कंपनी है किसकी? अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी किसकी? इनकी। तो इनका नाम आप परिचित होंगे शायद, इनका नाम है गौतम अडानी। चलिए, तो इन्होंने क्या किया अभी हाल फिलहाल में ही, इन्होंने एक कंपनी एक्वायर कर ली, खरीद ली, कौन सी? सॉफ्ट बैंक बैक्ड SB एनर्जी कंपनी को इन्होंने खरीदा है। और कंप्लीटली नहीं खरीदा है, इन्होंने 80% हिस्सा खरीदा है। किसने? अडानी ग्रीन एनर्जी ने खरीदा, जबकि बाकी का 20% हिस्सा किसने खरीदा? इंडियाज भारती ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या खरीद लिया है? SB एनर्जी को खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो ये न्यूज हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको अडानी ग्रीन एनर्जी ना दिखे तो आपका आंसर तब हो सकता है इंडियाज भारती ग्लोबल लिमिटेड हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, द टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख पा रहे हैं आप, जैसा कि मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। ठीक है, तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज दिया गया है, किसको दिया गया है भाई? ठीक है, तो ये देखिए, प्राइज टू शंकर बाल सुब्रमण्यम, किसको दिया गया है? शंकर बाल सुब्रमण्यम। एंड दूसरे कौन है साथ में? डेविड क्लेरनमैन। ठीक है, तो इनको दिया गया है। तो बेसिकली ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं दोनों लोग। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया फील्ड क्या है इनका? जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो यानी कि ये जीन वगैरह से रिलेटेड हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसको दिया गया, कौन सा अवार्ड? मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड। ठीक है, और इन दोनों का नाम आपको याद रखना है और किस फील्ड से रिलेट करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस, और जिसको दूसरा भी बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है?
मकॉर्मेकोसिस, ठीक है, ये इसका नाम है पूरा। इसको इन्होंने महामारी घोषित कर दिया है। किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो राजस्थान के सीएम कौन है? तो आप जानते हैं कि ये है सीएम अशोक गहलोत। चलिए, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी राज्य इसको महामारी घोषित करें, क्योंकि इसका इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है आज की डेट में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एंटी टेररिज्म डे 2021, ठीक है, यानी 2021 का एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, मनाया गया कब? तो ये मनाया गया आपका 21 मई को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी के उसमें हम क्या करते हैं, एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। 2021 का मना रहे हैं फिलहाल 21 मई को, यानी आज ही के दिन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, सिप्ला एक कंपनी है, मेडिकल कंपनी है, दवाइयां बनाती है। सिप्ला लॉन्चेज आरटी-पीसीआर टेस्ट किट, यानी कि इसने आरटी-पीसीआर टेस्ट किट लॉन्च की है, यानी कोविड-19 का जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इस किट का नाम क्या रखा है? नाम रखा गया विराजेन, ठीक है। क्या नाम है? विराजेन। इसको आप ध्यान रखना है। इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में पार्टनरशिप विद यूबीओ बायोटेक, इसके साथ पार्टनरशिप भी है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। नाम क्या है? विराजेन, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, बंगाल कैबिनेट नोट टू सेट अप विधान परिषद। तो भाई ये क्या कर रहे हैं? तो यानी कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित करने की बात कर रहे हैं। कहां पे? बंगाल में। तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? फिलहाल अभी चुनी गई हैं, ये है ममता बनर्जी जी, ठीक। और आगे की बात करते हैं। अब ये जान लीजिए, क्या कोई भी राज्य जब चाहे अपने यहाँ विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित कर सकता है? तो देखिए, इसका भी प्रोसेस होता है। तो यानी कि पहले आपको राज्य सरकार जो है वो चाहे, यानी वो परमिट करे तब कर सकते हैं। उसके बाद ये जाता है पार्लियामेंट में, तब वहां से परमिशन मिल पाएगी। परमिशन मतलब वोटिंग वगैरह होती है जो, ठीक है, तो वहां से ये क्लियर होगा, तब जाके हो पाता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे देश में, ठीक है, 6 स्टेट में, 6 राज्यों में ये विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये 6 राज्य हैं जिनमें अभी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड ओमान, तो 2 देश हैं, इंडिया अपना प्यारा भारत एंड ओमान। टुडे रिन्यूड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है। किस बात को लेके? ऑन मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है, किसके लिए? मिलिट्री कॉपरेशन, यानी कि सहयोग करेंगे मिलिट्री, ठीक है, यानी सैनिक साझेदारी एक करने वाले हैं ये लोग। along with its annexure as well as on maritime issues, maritime issues यानी कि जो पानी में, ठीक है, यानी समुद्री जो इश्यूज होते हैं उनको लेके इन्होंने क्या किया है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, जो बाइडेन, हम सभी जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, अभी ये भी चुने गए थे कुछ महीनों पहले की बात है। तो जो बाइडेन साइंस कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉ पास हुआ है। क्या हुआ है? कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट टू काउंटर, किस चीज के लिए? किस चीज को रोकथाम करने के लिए? वायलेंस अगेंस्ट एशियन अमेरिकन, यानी कि जो भारत, एशियन मतलब जो एशिया में रहने वाले अमेरिकन हैं, ठीक है, मतलब कि एशिया में रहते थे, वो अब जाके अमेरिका में रहने लगे हैं, उनके खिलाफ ये क्राइम रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट पास किया अभी फिलहाल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग राइटर, तो ये राइटर हैं, इनका नाम क्या है? राज नारायण, ठीक है, क्या नाम है? सॉरी, की राज नारायणन, ठीक है, तो इनका पूरा नाम है की राज नारायणन, ये इनका पूरा नाम, ठीक है। तो ये अभी गुजर गए हैं, मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है। अब देखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ये किस लैंग्वेज, किस भाषा से डील करते थे? तो ये थे तमिल भाषा के राइटर थे। तमिल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है तो आप नोट कर लीजिएगा, तमिल लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, पिनराई विजयन टेक्स ऑथ एज केरला चीफ मिनिस्टर फॉर सेकेंड टाइम, यानी पिनराई विजयन बने हैं दूसरी बार, केरल के मुख्यमंत्री शपथ ली है उन्होंने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, डार्विन्स आर्क, यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी क्या हो गई? ये कोलैप्स हो गई, यानी ऊपर का हिस्सा इसका टूट के गिर पड़ा है, ठीक है, तो ये कोलैप्स हो गई, गिर पड़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डार्विन आर्क कौन से देश में है? तो ये कहाँ पे है? इक्वेडोर में है। कहाँ पे? ये देश है आपका इक्वेडोर, ठीक है। तो नेचुरली गिरी है, इरोजन के कारण घिस घिस के, ठीक है, नष्ट होती रही धीरे धीरे, तो उसकी वजह से
गिर गई है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये लोकेशन भी देख लीजिए, साउथ ईस्ट ऑफ डार्विन आइलैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई 2021 को मनाया गया, यानी हर साल ये 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, इस बार की थीम याद रखनी है आपको, क्या थी? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है जनरल JK दत्त, हु हेडेड द कमांडो फोर्स। तो ये JK दत्त जो हैं, इन्होंने क्या किया था, जब मुंबई पे अटैक हुआ था 2008 में, ठीक है, तो उस टाइम पे अटैक को जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो अटैक किया था उसको डील किया था, जो हैंडल किया था, तो उनका नाम था JK दत्त। ठीक है, अब इनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको ड्यान रखना है JK दत्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, हु हेडेड द कमांडो फोर्स, कमांडो फोर्स को हेड किया था ड्यूरिंग 2008 मुंबई टेरर अटैक के लिए, तो JK दत्त जी इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटका टॉप्स, कर्नाटक राज्य है उसने टॉप्स किया है किस तरह से? सेटिंग अप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इन्होंने क्या बनाए हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य के और वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं अंडर किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कर, तो इस लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड हैज क्लिंच्ड, तो इन्होंने भी कुछ टॉप किया है भाई, क्या किया है? तो फर्स्ट पोजीशन इन द रिसेंट रैंकिंग रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने रैंकिंग जारी की है, किस चीज में टॉप किया ये जान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने टॉप किया है प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, यहां से ध्यान रखना है किस मामले में टॉप किया? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाने के मामले में इन्होंने टॉप किया, किसने? झारखंड ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, INS राजपूत, तो ये सुर्खियों में है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। INS राजपूत, ठीक है, इंडियन नेवीज फर्स्ट डेस्ट्रॉयर, पहला विध्वंसक कौन था? INS राजपूत। तो ये पानी का जहाज है। ठीक है, टू बी डिकमीशन, अब इसको हटाया जा रहा है, यानी सेवानिवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है इसको आफ्टर 41 ईयर्स, यानी इसने 41 वर्षों तक देश की सेवा की है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इसको USSR यानी कि उस टाइम पे आज का जो है रसिया, ठीक है, रूस जो है उसकी मदद से इसको बनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये क्या है भाई? देखिए, वर्ल्ड वी डे, ठीक है, यानी मधुमक्खी दिवस 2021 का मनाया गया है। ठीक है, बी डे एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, किसके लिए? या इस बार की थीम जो थी वो आपको ध्यान रखनी है, एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो ये इस बार की थीम है। ठीक है, क्या है थीम? ये है आपकी थीम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द पेरिस समिट विच ब्राउट, अब देखिए पेरिस समिट हुआ है अभी। ठीक है, पेरिस में एक वार्ता हुई है वहां पे। अब इस पेरिस समिट में हुआ क्या है? ठीक है, तो पेरिस समिट में क्या हुआ देखिए, अफ्रीकन लीडर्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड, इन्होंने कुछ लॉन्च किया, यानी ये किसी डिसीजन पे पहुंचे हैं। ए न्यू डील फॉर अफ्रीका एंड बाय अफ्रीका होस्ट फ्रेंच, यानी कि होस्ट किसने किया था ये? ठीक है, तो ये किया था फ्रांस ने। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन टोल्ड ए न्यूज कॉन्फ्रेंस, यानी कि इन्होंने ये सहमति बनाई है कि भाई अफ्रीका के देशों के लिए भी अभी कोविड, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कोविड कोरोना वायरस चल फैल रहा है, बीमारी बढ़ रही है, तो उसमें हेल्प आउट करने के लिए पेरिस समिट एक नतीजे पे पहुंची है कि भाई हमारे अफ्रीका के देशों की हम मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, इंडिया रैंक थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, तो ये देखो EY है। ठीक है, EY, इन्होंने EY कंपनी ने इन्होंने क्या किया है? एक रैंकिंग जारी की है। ठीक है, उस रैंक में फर्स्ट रैंक पर रहा US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर रहा है हमारा भारत। ठीक है, और किस में, किस कैटेगरी की रैंकिंग जारी की है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कंट्रीज अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि भारत ने जो सोलर पैनल्स वगैरह जो होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं, उनके उस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम दिए हैं, तो इसलिए भारत की रैंकिंग आई है क्या? नंबर 3 पे। चलिए, राहुल द्रविड़ टू बी हेड कोच फॉर इंडियाज टूर ऑफ श्रीलंका, यानी राहुल द्रविड़ जो है अभी क्या करेंगे?
क्रिकेट कोच बनाए जा रहे हैं। कहाँ के? भारत का जो श्रीलंका में दौरा होने वाला है, क्रिकेट टीम जाएगी तो उसके लिए इनको हेड मेन कोच बनाया जा रहा है वहां पे, ठीक है। इससे पहले भी कोच कौन थे? तो रवि शास्त्री थे। ऐसा नहीं कि रवि शास्त्री कोच पद से हमेशा के लिए हट गए। एक्चुअली क्या हो रहा है देखिए, अपने तरह का एक अजीब क्या कहते हैं आप, अजीब क्या कहें, बिल्कुल नया है कॉन्सेप्ट है कि वहां पे टेस्ट मैच की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जानी है। तो टेस्ट मैच खेलने के लिए हमारी टीम भारत के खिलाड़ी गए हुए हैं। उसी समय पे सेम टाइम पे क्या हो रहा है, श्रीलंका का दौरा ही पड़ रहा है। तो हमने क्या किया भाई, रवि शास्त्री जी को वहां पे भेज दिया और क्या किया, राहुल द्रविड़ यहाँ पे श्रीलंका के दौरे पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये कुछ टाइम के लिए, तो अभी हालांकि ये कंफर्म एक तरह से हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है मे भी। तो फिलहाल अभी न्यूज यही है कि राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया गया कहाँ, श्रीलंका दौरे के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, स्कीम ओयर कात्रु, ठीक है। क्या है? ओयर कात्रु एक स्कीम है, ठीक है। अब इस स्कीम कहाँ लॉन्च की गई भाई? तो ये की गई है पुडुचेरी में, ठीक है। पुडुचेरी में लॉन्च की गई है। किस लिए लॉन्च की गई ये भी जान लीजिए। philanthropists and enterprises to ramp up infrastructure in hospital, यानी कि जो कोविड-19 से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, बिल्डिंग वगैरह चाहिए होगी और भी अपरेटस वगैरह चाहिए होंगे, तो उसके लिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं, समाज सेवी हैं, उन लोगों से हेल्प ली जाएगी, मदद ली जाएगी, ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। ये किसने कहा है? तो ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। तो ये क्या है, वहां के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। चाइना ने लॉन्च किया है क्या? ओशियन ऑब्जर्वेशन, यानी समुद्र वगैरह पे निगाह रखने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, सैटेलाइट, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है हेयांग 2D, इसको HY2D भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कहां से लॉन्च किया है? जिंगक्वान सैटेलाइट से लॉन्च किया है इन्होंने। सेंटर इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, नॉर्थ वेस्ट चाइना में सेंटर इनका है। तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। और चाइना ने लॉन्च किया और किस लिए लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है ये? ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एक तरह की ये। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंक्रीजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी FDI, यानी कि भारत की जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इस क्षेत्र में विदेशों से आने वाला धन कितना यूज कर सकते हैं, कितना लगाया जा सकता है, इसकी लिमिट पहले 49% हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 74%। कब से? फ्रॉम 19 मई 2021, यानी 19 मई 2021 से। नेक्स्ट न्यूज, सस्पेक्टेड सिम्टम्स ऑफ इसको फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं, थ्रोम्बोम्बोलिक, ठीक है, थ्रोम्बोम्बोलिक, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो इवेंट्स आफ्टर कोविड-19, यानी देखो होता क्या, ये जो टर्म लिखा है, ठीक है, तो भाई मेडिकल टर्म है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी इधर उधर हो सकती है। तो आप देखिए तो इसमें क्या हुआ है, यानी कि जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन लगवा चुके थे तो उन लोगों में कुछ सिम्टम्स, ठीक है, यानी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। किस तरह के? तो ये लाइक ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, उस टाइप की दिक्कतें आ रही है, दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये टर्म आपसे पूछ सकता है कि ये टर्म किस चीज से डील करता है या किस चीज से संबंधित है, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉक्टर कॉइन, ठीक है। मॉक्टर कॉइन क्या है? इन्होंने क्या किया भाई, ये PM बने कहाँ के? न्यू PM ऑफ माली, कहाँ के? PM बन गए हैं माली देश के, फिर से ये PM बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, मिस्टर जय शाह, ठीक है। तो जय शाह को सभी जानते हैं कौन है, ठीक है। ये जय शाह का इमेज दिखाई गई, तो जय शाह को आप सब जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं। चलिए, तो ये क्या बन गया? सेक्रेटरी बन गए। पहले क्या थे? सेक्रेटरी थे BCCI के, अब इनको अपॉइंट किया गया है क्या? एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एशियन यानी एशिया जो है हमारा, जिसमें भारत आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश और भी क्रिकेट टीमें आती हैं, ठीक है। तो इस एशियन क्रिकेट काउंसिल का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। इंडियन अमेरिकन, ठीक है, यानी ऐसी अमेरिकन जो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। तो नीरा टंडेन, इनका नाम है नीरा टंडेन, अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया गया व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर, यानी व्हाइट हाउस का मतलब क्या हुआ? जो प्रेसिडेंट है उनकी सीनियर एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया है। तो नाम ध्यान रखना है, नीरा टंडेन। नेक्स्ट पॉइंट, गूगल टू ओपन इट्स फर्स्ट फिजिकल स्टोर इन न्यूयॉर्क दिस ईयर। गूगल इसी वर्ष, ठीक है, फिजिकल स्टोर जैसे मॉल वगैरह होते हैं उस तरह का एक स्टोर खोलने वाला है। कहाँ पे?
न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन खोलने वाला, गूगल फिजिकल स्टोर खोलने वाला है न्यूयॉर्क शहर में। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आज की जितनी भी न्यूज़ थी हम आपके सामने लेके आए। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।